आज 26 सितंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इसहाक डार की अभी वतन वापसी नहीं हुई। आपसे कुछ घंटों के बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही इसहाक डार को कितना बड़ा झटका लग सकता है और फिर मुस्लिम लीग नून की विकटें किस तरह से गिरना शुरू हो गई हैं, किस तरह से झटके लगने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं KPK हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ऑडियो लीक स्कैंडल इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। जो पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि ऑडियोज़ लीक हो रही हैं जी, और जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठकर बड़े भोंडे तरीके से प्लान बनाए जाते हैं, वह पूरी दुनिया में तमाशा बन चुके हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस किन साजिशों में लगा हुआ होता है, और फिर पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस ही महफूज नहीं है। अगर आप वहाँ पे कोई जाके बात करते हैं तो वो बात महफूज नहीं होगी, वो पूरी दुनिया उसका तमाशा देखेगी, फिर वो इंटरनेट पर चली जाएगी, फिर उसकी बोलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, फिर उसको हैक कर लिया जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या हुकूमतें उनके तरले और मिन्नतें करेंगी कि खुदा के लिए वो ऑडियोज़ हमें वापस कर दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो। ये सारा तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जी इसहाक डार की वापसी हो रही है, और वापसी से पहले पाकिस्तान के अंदर एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गई। सुबह जब आंख खुली तो खबरें आ रही थी इसहाक डार साहब अभी वापस नहीं आए, अभी उन्होंने नियत की है वापसी की, और नियत की बरकत ही इतनी है, यानी नियत की है और इतनी बरकत आ गई उस नियत में, उनकी वापसी की वजह से $3 जो है वो सस्ता हो गया है। और फिर कुछ देर बाद जब वो जहाज़ पर सवार हो गए, फिर बरक़ात के अंदर मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि इसहाक डार साहब हैं, बड़ी जलाली शख्सियत हैं, पहले भी पाकिस्तान को बर्बाद करके जा चुके हैं, फिर 2018 के अंदर बर्बाद किया पाकिस्तान को, 17 के अंदर, और उसके बाद दोबारा बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। तो आप जी मीडिया पे खबरें ही खबरें कि ज़रा देखें जी सोशल मीडिया पे कि ये होता है ना कि लीडर, ये होता है ना विजन, कि इसहाक डार वापस आना शुरू हुआ है और इकॉनमी ऐसे हाथ बांध के सामने खड़ी हो गई है, डॉलर हाथ बांध के खड़ा हो गया है कि हजूर अब आपकी मर्जी चलेगी, जैसे आप चलाएंगे ना, जो रेट आप तय करेंगे, मेरी क्या औकात है, और ये एक माहौल बनाया जाए। लेकिन इसहाक डार के लिए भी जनाब बड़ा झटका मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के अंदर इसहाक डार की सीट को खाली करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक, एक ऑर्डिनेंस के मुताबिक बल्कि 60 दिनों के अंदर अंदर अगर आप हल्फ नहीं उठाते तो आपकी सीट खाली हो जाती है। और इसहाक डार साहब जब सेनेटर नामजद हुए थे, सेनेटर बने थे, बल्कि उस वक्त भी वतन में मौजूद नहीं थे, मुल्क में मौजूद नहीं थे, और फिर उसके बाद 5 साल हो गए उनको सेनेटर बने हुए, और अभी तक आज उनकी वापसी हो रही है। तो लिहाजा दरख्वास्त दायर की गई थी और आज उस पर समाअत भी हुई इलेक्शन कमीशन ने, और इवन इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठा दिए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने कहा 60 दिन के अंदर अंदर आप मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप हल्फ नहीं उठाते तो आपकी सीट खाली कंसीडर की जाती है। फिर जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा नहीं जी, वो शरीफ फैमिली के लिए और कानून है, वो आम पाकिस्तानियों के लिए कानून है, वो जो आप बात कर रहे हैं ना 60 दिनों वाली, वो तो आम मेंबर्स के लिए कानून है। ये जो बदमाशिया है इनके लिए तो एक अलग कानून है ना। ये 5 साल भी ना आए ना वतन वापस, 5 साल ना आए, सुकून से अय्याशी करें, 5 साल बाद उनका इरादा बने वो वापस आ जाए, सीट खाली नहीं होनी चाहिए, और आकर वो वज़ीर ख़जाना भी बन जाए तो फिर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस पर दलाइल दिए गए, लेकिन बज़ाहिर तो इसहाक डार का केस वीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्शन कमीशन आजकल वही फैसले करता है जो उनको हुक्म होता है, और जो शरीफ माफिया की जानिब से कहा जाता है। जो ऑडियो लीक हुई उसके अंदर भी आप देख ही चुके हैं, सुन भी चुके हैं, कि जिसमें वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब और क्राइम मिनिस्टर बैठकर ये तय कर रहे थे कि हमने फ़लाँ डेट को इतने बंदों में से इतने बंदों का आपने इस्तीफ़ा मंजूर करना है और ये सारे मामलात करने हैं। तो वो तो सारी चीज़ें सामने आ ही गई हैं कि, लेकिन इलेक्शन कमीशन से इसहाक डार को वतन वापस आते ही बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है कि वापस तो आ रहे हैं ना, वापस तो आ रहे हैं सेनेटरशिप का हल्फ उठाने के लिए, वापस तो आ रहे हैं कि वो वज़ीर ख़जाना होंगे। अब ये केस तय करेगा, ये फ़ैसला तय करेगा कि वापस आते ही वो नायल होते हैं, वो डी सीट होती हैं या वज़ीर ख़जाना बनती हैं। तो ये बड़ा मामला अहम हो चुका है। इसके अलावा भी जनाब मुस्लिम लीग नून को कुछ बड़े झटके लग रहे हैं। राना तनवीर
इस वक्त बड़े अहम मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। 2019 में उन्होंने 27 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा किया था। 27 कनाल ज़मीन का उनका कब्ज़ा था, सरकारी अराज़ी थी जिस पर कब्ज़ा किया गया था। उस पर जनाब अब राना तनवीर पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। लिहाजा अब तमाम के तमाम केसेस जो है वो बनने भी शुरू हो गए हैं और उनके फ़ैसले भी कुछ के महफूज होना शुरू हो गए हैं और कई केसों पर फ़र्द जुर्म दोबारा आयद होना शुरू हो गई है। तो यानी ये ऑडियोज़ लीक होना, स्कैंडल सामने आना, फ़र्द जुर्म आयद होना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर आप डॉट कनेक्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब मुस्लिम लीग नून का और इस PDM की हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब ये नहीं रहने वाले, ये जाने वाले हैं। फैसला हो चुका है कि इनका बोरिया बिस्तर गोल करना है और बड़े दिनों से हम बात करें यही वजह है। खान साहब ने भी किसी वजह से ही कॉल नहीं दी, यानी वो कॉल देने लगे थे, अचानक उन्होंने अल्फाज रोक लिए और उन्होंने कहा मैं मुनासिब वक्त पर फैसला करूंगा, मैं एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। तो लिहाजा अब लग रहा है, और रात को भी आपको बताया था जिस तरह से जो साबिक वज़ीर आला KP के आपके क्या उनका नाम है खटक साहब, परवेज़ खटक साहब, ये कह चुके हैं कि 2-3 दिनों में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। अब जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब से KP के हाउस में एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ऑडियो लीक के हवाले से उनका ये कहना था कि तकरीबन 125 घंटे का 130 घंटे का डाटा है जो इस वक्त इंटरनेट पर सेल के लिए दस्तयाब है और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। यानी हुकूमत हैकर्स के साथ मुज़ाकरात कर रही है, उनकी मिन्नतें कर रही है, उनके तरले कर रही है, उनके पाँव में लिपटी हुई है कि खुदा के लिए हमारी सारी की सारी इज्जत अब आपके हाथ में है, जितने मर्जी हैं पैसे ले लो, जो तुम डिमांड करते हो हम वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन एक गारंटी चाहिए। यानी पैसे देने के लिए तैयार है, वो तो मुज़ाकरात जारी है ना। अगले बंदे की भी डिमांड पैसे ही थी, लेकिन पैसे लेकर 2 नंबरी ना करना। ये ना हो कि हम पैसे भी दे दें और उसके बाद भी तुम असली डाटा अपने पास रखो, वो डिलीट ना करो और वो तुम ज़ाया कर दो। जबकि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अभी जो ऑडियोज़ आई हैं ना, ये एक ट्रेलर है। अभी जो धमाका खेज मवाद उस हैकर के पास मौजूद है वो जब आएगा फिर लग पता जाएगा। जबकि एक और ऑडियो का भी इस वक्त इंकशाफ हो रहा है कि खान साहब के पास एक ऑडियो पहुंची है, इंफॉर्मेशन पहुंची है, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे ये सारा ग्रुप बैठकर डिसाइड कर रहा है, तय कर रहा है, प्लान कर रहा है, हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि किस तरह से इमरान खान को जल्द अज जल्द नायल करना है। यानी इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, इमरान खान को नायल करने का जो तमाम तर मनसूबा है उसकी रिकॉर्डिंग भी इमरान खान साहब के हाथ लग चुकी है। जबकि इस सारे मामले में फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है वो एजेंसियाँ जिन पर हम अरबों रुपया लगाते हैं, और हमने तो बड़ा खर्चा किया, हमने तो बड़े पैसे लगाए, हमने तो जदीद तरीन हथियार दिए, हमने जदीद तरीन इक्विपमेंट्स दिए कि ये चीज़ें आप लें और आप किस तरह से सारी कम्युनिकेशन को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको बचा सकते हैं कि वो हैकर्स की तरफ ना जाए, आप किस तरह से इन अहम अदारों को आप जो है वो आप इनको महफूज बना सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान ही किसी और तरफ है, आप किसी और मामले में लगे हुए हैं। और रात को मुबशर ज़ैदी साहब का भी एक ट्वीट था कि अगर यही वाक़या, जिस तरह का वाक़या पाकिस्तान में पेश आ चुका है, जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का एक बड़ा फेलियर है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं है, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा मैं हैरान हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। वो जो डाटा निकला है उसमें कोई ऐसी बात नहीं निकली जो हमारे को बड़े खिलाफ जाती हो। ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा एक तो ये ऐलान करें कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है ये कैसे हो गया। यानी एजेंसियाँ, पाकिस्तान की खुफिया अदारे क्या इतने कमज़ोर है। और जो मुबशर ज़ैदी साहब ने रात को उन्होंने कहा अगर दुनिया किसी और मुल्क में यही वारदात डली होती ना, अब तक एजेंसियों के सरबराहान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके होते। और साथ ही साथ उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो आपको निकाल दिया गया है, आपको हटा दिया गया है, दूसरे नंबर पर आपके खिलाफ जिस तरह की वो ऑडियोज़ आई हैं और जिस तरह से आपकी ऑडियो लीक हुई है, तो असूली तौर पे तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये आपका अपना फ़ैसला है। मरियम नवाज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा और इंडिया के हवाले से भी वो उन्होंने सरेआम वीडियो चलाई भी कि ये जो गुफ्तगू मरियम नवाज़ कर रही थी, और फिर जिस तरह से बड़ा क्या बन के शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि देखिए जी मुझे IMF ने कहा कि सिगरेट पर टैक्स लगाएं, मुझे IMF ने कहा कि सिगरेट महंगा करें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मरियम औरंगज़ेब का कारोबार है ना,
मरियम औरंगजेब को इसमें फ़ायदा हो रहा है ना, तो हम नहीं करेंगे। तो वो सारे मामलात जनाब अब सब खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि सारी एक्सरसाइज के बाद ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इस मुल्क का निज़ाम पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।